हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद है आपने इस मागा के जो पहले के पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे, जिसमें हमने देखा था कि स्लॉथ को एक नया टारगेट मिल जाता है कि उसे 100 क्रेपी सीखनी है। मतलब मजिशियन जो भी होते हैं वो सारी चीज़ें कैसे स्पिरिट से कॉन्टैक्ट फॉर्म करना है वगैरह वगैरह। तो उसका जो मास्टर होता है मिस्टर नॉर्मन, उसे एक रात के लिए कहीं पर जाना होता है और वो लेट आने वाला है। तो वो उसे एक बुक दे जाता है जो उसे रीड करनी होती है, जिसके बारे में लिखा होता है कि कैसे स्पिरिट से कांटेक्ट करना है। उसके मास्टर ने उसे साफ साफ मना किया होता है कि तुम कुछ भी ऐसा वैसे मत करना, मेरे बिना परमिशन के कॉन्ट्रैक्ट मत बनाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इससे लोगों की जान भी जा सकती है। तो हमने देखा था कि एट द एंड वो कितनी ज़्यादा वियर्ड सा फेस बनाता है, जैसे कि उसके मन में कुछ चल रहा हो कि वो कुछ खुराफत करने वाला है। तो यहाँ पर हमारा सीन ना वहीं पे कट होता है और हम न्यू चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी बात होती है और वो पाउट कर रही होती है। वो बोल रही होती है कि यह सच में हमें यहाँ बाहर आने की ज़रूरत थी। और यहाँ पर वो सोचती है कि वाह कितना ऑसम है, मेरा फर्स्ट सॉकरी लेसन अभी स्टार्ट होने जा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाने के लिए स्पिरिट से। यहाँ पर नॉर्मन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होता है, बोलता है कि अगर कोई तुम्हारे जैसा पर्सन हो ना जिसके पास इतना ज़्यादा माना हो, वो बिल्कुल भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर मिस्टेक बनाने बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो ये डिज़ास्टर को लीड कर सकते हैं। हमें तो बस थैंकफुल रहना होगा अगर सिर्फ एक मेंशन ही बर्न हुआ तो। मतलब मेंशन बर्न होने के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। वो यहाँ पर वो सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और यहाँ पर वो सोचती है कि मैंने ऑलरेडी ही जितना कुछ ट्राइड किया है वो तो बस सिंपल वाटर की शेप्स हैं और कुछ भी नहीं। और वो याद करती है ओल्ड मैन की ट्रेनिंग का। तभी वो बोलते हैं मुझे देखो और लर्न करो। तभी उसके हाथ में एकदम से आग आ जाती है। यहाँ पर उसे इस तरह से देख के स्लॉथ उससे बोलते हैं कि तुमने तो कोई स्पेल वगैरह यूज़ भी नहीं किया। तो नॉर्मल बोलते हैं कि ये जो सॉकरी का एसेंस है वो सिर्फ इसी बारे में है कि हम कैसे अपने माना को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर स्पेल के बारे में कुछ भी नहीं है। वो तो बस जो स्कॉलर्स होते हैं जो कि सॉकरी वगैरह को सिखाते हैं, वो भी अननेसेसरी इतने लंबे लंबे स्पेल्स चैंटिंग करने के लिए बताते हैं, जिसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो उसके बारे में परवाह भी नहीं है। और यहाँ पर अगर तुम ऐसे स्पेल्स को पहले चैंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी। तो यहाँ पर ये सोच के कि उसे इतने लंबे लंबे स्पेल याद नहीं करने पड़ेंगे, साथ खुश होकर बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूँगी सर। तभी वो बनाने लग जाते हैं, मतलब जो भी उसने सिखाया होता है। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचते हैं कि स्पिरिट एनर्जी को यूज़ करना ईजी था, लेकिन मुझे माना का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा। और वो सोचती है कि मैं फायर क्यों नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पर उसके हाथ में वाटर है। तो यहाँ पर मिस्टर नॉर्मल उसे बोलते हैं कि रिलैक्स और फोकस करो अपने माना को गैदर करने के लिए। तभी वो फायर के बारे में सोचते हैं कि हाँ ये बहुत ही ईजी है। मुझे लगता है कि मुझे कासा की एनर्जी के बारे में सोचनी चाहिए, जिसकी हेल्प से वो कुकिंग करा करती थी समुंदर के नीचे। यहाँ पर जैसे वो कासा के बारे में सोचे वहाँ पर आग दिखने लगती है और सोचे ये वर्क कर रहा है, और खुश ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अफेक्ट होती है उसकी आग भी, मतलब जो भी उसने बनाई होती है। तो वो नॉर्मल बोलने वाला ही था कि देखो वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, इससे पहले ही जो वहाँ पर बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा उनके चेहरे के ऊपर पूरी जो भी होती है स्मोक वगैरह वो लग जाती है। नॉर्मल होता है, ऐसा लगता है कि अभी मुझे एक और चीज़ है जो वो तुम्हें सिखानी होगी। अभी वो क्या चीज़ है वो हमें बाद में बताया जाएगा। जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, वो चुपके चुपके जा रही होती है। नाइट का वक्त होता है, वो ग्राउंड में जाती है, सोचती है कि कितना लंबा टाइम हो गया जब मैंने खुद से ही प्रैक्टिस की हूँ। उसके हाथ में बुक होती है जिसमें बताया जाता है कि सॉकरी से कैसे कॉन्ट्रैक्ट मेक किया जाता है। यहाँ पर वो सोचती है कि सॉकरी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, वो कभी कुछ चला देती है, कभी कुछ, कभी इधर ब्लास्ट हो जाता है तो कभी उधर। वो सोचती है इतने ज़्यादा एक्सप्लोजन यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर वो सोचती है ये इसीलिए है क्योंकि मैं अभी तक माना के कंसेप्ट के साथ यूज टू नहीं हो पाई हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि स्पिरिट को सम्मान करना ईजी रहेगा। और वो फिर करते जल्दी से बुक को। यहाँ पर लिखा होता है कि हमें ना एक मैजिक सर्कल ड्रॉन करना पड़ता है ताकि हम लो लेवल के स्पिरिट्स के साथ कॉन्टैक्ट बना सकें। यहाँ पर ना फिर वो सोचती है, वो काफ़ी एरोगेंट होती है और सोचती है कि लेकिन मैंने ये भी सुना है कि तुम्हें एक हाईएस्ट कंपैटिबल
के साथ मतलब अगर आप हाईएस्ट कंपैटिबल हो किसी स्पिरिट के साथ तो तुम्हें मैजिक सर्कल ड्रॉन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे मैजिक सर्कल ड्रॉन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल हूँ, क्योंकि उसका फादर जो है वो स्पिरिट किंग है। यहाँ पर ना वो बुक को फेंक देता है और सोचता है ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होगा कि मैं मैजिक सर्कल के ऊपर रिलाय करूँ ताकि मैं स्पिरिट को समन कर पाऊँ, जबकि मैं एक्चुअल में उन्हें देख सकता हूँ और उनसे बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो बुक को फेंक देती है और यहाँ पर वो समन करने लग जाती है, रूलर ऑफ द विंड प्लीज़ मेरी प्रेजेंस को मेरी जो प्ली है उसे सुनो। तभी वहाँ पर इधर उधर बहुत ही ज़्यादा विंड चलने लगती है और यहाँ पर जो विंड की स्पिरिट है, हाईएस्ट स्पिरिट है, वो उसकी कॉल का आंसर करती है। तो एक लो लेवल स्पिरिट होती है, फिर एक मीडियम लेवल स्पिरिट होती है, तो उसके बाद हाई लेवल स्पिरिट होती है, उसके बाद हाईएस्ट लेवल स्पिरिट होती है। जो अभी समन किया गया है वो हाईएस्ट लेवल स्पिरिट है और हाईएस्ट लेवल स्पिरिट के बाद स्पिरिट किंग आता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। यहाँ पर वो ग्रीन कलर की एक स्पिरिट होती है जो कि विंड होती है, जो कि विंड को रिप्रेजेंट करती है। वो बोलती है तो ये तो था जिसने मुझे समन किया। उसे देख के स्लॉथ काफ़ी खुश हो जाती है और सोचती है वाओ गुड थिंग मैंने इसे रूम में ट्राई नहीं किया वरना सारी चीज़ें बिखर जाती। तभी यहाँ पर वो उससे बोलती है कि तुम कौन हो, और वो सोचती है ये सेल्फ की तरह तो नहीं लग रहा। सेल्फ वो बहुत ही छोटी छोटी बटरफ्लाई के जैसे जो इधर उधर विंड्स आपने देखा होगा वो विंड्स को कहते हैं। तो यहाँ पर वो लड़की उसे बोलती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, इतनी फैंसी कॉलिंग के बाद तुम मुझे मिस्टेक कर रहे हो सेल्फ के साथ। और वो आगे बोलती है मैं हाईएस्ट रैंक विंड स्पिरिट हूँ और मेरा नाम सेलेस्टिन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होती है। और यहाँ पर ना वो जो होता है हमारी स्लॉथ, मतलब चाहे आप लड़का लगा लो चाहे लड़की लगा लो, वो यहाँ पर सोच रहे थे वाओ अभी अभी मैंने हाईएस्ट रैंकिंग स्पिरिट को समन किया, मैं कितनी अच्छी हूँ। और वो बहुत ज़्यादा प्राउड होती है, अपने आप में ही होती है। यहाँ पर वो खुद को पैट कर रही होती है, कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। तभी हमारी सेलेस्टिन इधर उधर घूमते चारों तरफ और वो उसे बोलते हैं कि तो तुम मेरे साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हो है ना। फिर वो उसे देखते हैं और बोलते तुम खुद को पैट क्यों कर रहे हो। और फिर वो बोलते चलो अभी चलते हैं कम ऑन। और वो काफ़ी एक्साइटेड होती है, उसकी एक्साइटमेंट देख के स्लॉथ सोचती है वो तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ पर सोचती है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी बात है। तभी वो उससे बोलती है चलो करते हैं। तभी वो स्पिरिट उसके माथे के ऊपर किस कर देती है और यहाँ पर उनका कांटेक्ट बना दिया जाता है। और यहाँ पर जो स्लॉथ है वो सोचती है ये मेरा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है किसी हाई स्पिरिट के साथ। और उसकी नाक लंबी हो जाती है खुशी के मारे और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुद को औसम मानने लगते हैं और सोचती है कि ट्रेनिंग कुछ ज़्यादा ही रफ है मेरे लिए। स्वॉर्ट्समैनशिप और सॉकरी मतलब जो भी मैजिशियन वगैरह चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड हैं और मैं उन्हें करना भी नहीं चाहती, लेकिन ये ग्रेट है। उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना अच्छा लगा। तभी वो अर्थ को टच करती है और अभी सोचती है कि नेक्स्ट मुझे रूलर ऑफ द अर्थ को अभी बुलाना होगा। तभी वो वैसे ही पुकारती है, मतलब अर्थ विंड को, अर्थ स्पिरिट को पुकारती है। तो वहाँ पर ना एक स्पिरिट आता है, मतलब वो एक थोड़ा सा उसका गेटअप लड़की के टाइप होता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे समन किया है। तो यहाँ पर उसे देख के सेलेस्टिन बोलते हैं कि नोइन क्या ये तुम हो, देखो तो ज़रा तुमको। तो यहाँ पर स्लॉथ सोचते हैं ये मेरे पहली बार है जब मैं किसी अर्थ स्पिरिट को देख रही हूँ जो कि ब्राउन कलर के होते हैं। यहाँ पर ना वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉन्टैक्ट बनाओगे। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा शाय हूँ क्योंकि अभी मेरी फॉरहेड पे फिर से एक और किस होने वाली है। लेकिन यहाँ पर उससे सोच के उल्ट ही होता है, मतलब उलट ही होता है। तो यहाँ पर जो होती है न वो उसके लेफ्ट पे किस कर लेता है क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक स्पिरिट है। लेकिन स्लॉथ के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उस वो नम हो जाती है, उसे पता नहीं होता कि अभी वो क्या कहे क्या नहीं। यहाँ पर न्योन बोलते हैं कि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल हो चुका है। तो यहाँ पर ना सेलेस्टिन बोलते हैं ये तुम्हारी सेकंड है क्या, तुम और भी ज़्यादा बनाने वाले हो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर स्लॉथ तो सोच रहा होता है ये मेरी फर्स्ट किस थी। यहाँ पर सेलेस्टिन सोच रही होती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि अभी तुम किस स्पिरिट को समर करने वाले हो। वो ब्लश करती है और सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे मुझे ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मुझे किसी ने किस किया। आई मीन हाँ वो टॉल और हैंडसम है लेकिन वो स्पिरिट है, वो उसे काउंट नहीं किया जा सकता। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पर हंगामा करने लग जाते हैं, ड्रामा क्रिएट करती है। तो यहाँ पर सेलेस्टिन और न्योन दोनों को ही कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ जैसे कि आपने देखा होगा दोनों ही स्पिरिट उसे अभी भी लड़का समझते हैं, किसी को भी नहीं पता कि वो एक लड़की है। यहाँ पर हम देखते हैं तभी जो सेलेस्टिन है
और यहाँ पर नॉन दोनों उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तभी वो खुद को काम डाउन करती है और बोलते हैं चलो अभी नेक्स्ट स्पिरिट को समन करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो जाने लगती है और तभी वो थोड़ी देर बाद एक स्टेबल में उसे देखा जाता है। वहाँ पर वो धीरे धीरे जाती है और तभी जो स्लॉथ होती है वो वहाँ से एक आग को लेने जा रही होती है ताकि वो नेक्स्ट स्पिरिट को मतलब आग की स्पिरिट को समन कर पाए। यहाँ पर नॉन और सेलेस्टिन एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं ये क्या कर रही है, मतलब तुम कहाँ पर जा रही हो। तो वो स्टेबल में बात करती है। तभी वो स्टेबल में से जो फायर है उसे उठा लेती है और सोचती है कि मुझे अभी फायर की ज़रूरत है क्योंकि मैं सॉकरी को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि फिर धमाका हो जाएगा, यहाँ पर एक्सप्लोजन हो सकता है। और यहाँ पर उसे बोलता है क्योंकि या वैसे बाय द वे तुम्हें कैसे लगी मेरी जो मूवमेंट्स, मैंने कितने चुपके चुपके से ये काम किया है, तुम्हें नहीं लगता। तभी दोनों ही स्पिरिट उसके लिए क्लैप करते हैं। तभी वो फायर की स्पिरिट को समन करता है। यहाँ पर तभी हम देखते हैं वहाँ पर उसके हाथ में जो फायर होती है वो ऊपर उड़ने लगती है। उसे डर जाती है वो कि कहीं फिर से एक्सप्लोजन ना हो जाए। तभी उस आग में से एक स्पिरिट बाहर निकलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक फिनिक्स की तरह होती है, मतलब एक पंछी की तरह वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। यहाँ पर वो बोलता है कि अच्छा तो ये तुम थे जिसने मुझे समन किया है। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट बनाना चाहता हूँ। उसे देख के उसका दिल काफ़ी ज़ोरों से धड़कने लग जाता है। तभी वो जो होता है पंछी वो उसके जो चीक्स हैं वहाँ पर अपनी चोंच से किस करता है और अभी उसे बोलता है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल हो गया है। तभी वो सोचती है ये बहुत ही ज़्यादा वार्म है। तभी सेलेस्टिन चिल्ला के बोलती है कि वाह ये अमेजिंग है, तुम इतने ज़्यादा हाईएस्ट स्पिरिट को समन कर रहे हो। यहाँ पर नॉन बोलता है कि मैंने सुना है ये ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट है कि वो इतने ज़्यादा स्पिरिट्स के साथ मतलब 4 से ज़्यादा स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट नहीं बना सकते, उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर तुमने सिर्फ लो लेवल की नहीं बल्कि हाईएस्ट लेवल के साथ कांटेक्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तभी हम देखते हैं वो उससे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं किसी दूसरे ह्यूमन की तरह नहीं हूँ और यहाँ पर कोई मेरी तरह हो भी नहीं सकता, मैं बहुत ही स्पेशल हूँ। तो यहाँ पर वो अभी अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती है। वो काफ़ी ज़्यादा अभी अब इस लाइफ के साथ यूज टू हो चुकी है कंपैरिजन टू व्हेन जब वो अर्थ पे थी, मतलब जब वो एक अलग दुनिया में थी, एक अलग एरा पे थी। यहाँ पर उन स्पिरिट्स को तो समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रही है। यहाँ पर वो बोलते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पिरिट बाकी है, वो पानी की है। यहाँ पर वो सोचती है कि अभी मुझे किसे समन करना चाहिए। तभी वो यहाँ पर एक आती है और एक पॉन्ड के पास और सोचती है कि ये लास्ट होने वाला है, ये इतना सा पानी इनफ होने वाला है ना। तभी वो यहाँ पर पानी को हाथ में लेके समन करने लग जाती है और बोलती है स्पिरिट प्लीज़ मेरी कॉल को आंसर करो, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर वो देखने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ क्यों नहीं हुआ। उसके साथ ही उसके पीछे उसके जो स्पिरिट्स होते हैं जिनके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है वो भी देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, अभी तक कोई स्पिरिट बाहर क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आपको क्या लगता है जो वाटर स्पिरिट है उसने उसके मतलब कॉलिंग को आंसर क्यों नहीं किया? क्या ये स्पिरिट किंग का काम हो सकता है या फिर वैसे ही कोई उसके साथ जो वाटर की स्पिरिट हैं वो ऑलरेडी उसके साथ जुड़ चुकी हैं, या फिर इसीलिए क्योंकि वो वाटर स्पिरिट किंग का बेटा है या फिर बेटी है, इसी वजह से वो नहीं बना सकती। तो ये बात तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगी एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। बाय।